होटल को गिराने का काम लगातार जारी है। इस बीच खराब मौसम इसमें खलल डाल रहा है, लेकिन ये कहना है वहां पे अधिकारियों का कि बहुत सावधानी बरतना जरूरी है वहां पर, और जिस तरह से गिराने का काम चल रहा है उसमें भी सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि एक चूक बहुत भारी पड़ सकती है। किसी भी घटना अगर दुर्घटना में तब्दील हो जाती है तो बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक ढलान पर है और ऐसे में लोगों की जानें जा सकती है। बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, धीरे धीरे कार्रवाई की जा रही है, होटल को गिराया जा रहा है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि देवभूमि में ऐसा खतरा आ जाएगा। अलकनंदा के किनारे बसे जोशीमठ पर डूबने का खतरा बढ़ गया है। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन इसमें पानी के रिसाव को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अलकनंदा के किनारे है। देखिए आप, इस ब्रिज से मैं आपको अलकनंदा दिखा रही हूँ। एक धार नीचे बहती दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इसी के साथ साथ जो पहाड़ देख रहे हैं सामने आप, वहाँ पे आप पानी का रिसाव देख रहे हैं। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, ये अपने आप में स्टडी का विषय है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो ये मानते हैं कि जिस तरीके से पहाड़ों से पानी रिस रहा है, चाहे वो यहाँ से हो चाहे वहाँ से पानी गिर रहा हो, इसकी वजह से जोशीमठ की जड़ें काफी हद तक कमजोर हो गई है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ में घरों पर खतरा है, पहाड़ों पर खतरा है, जगह जगह जमीन धंस रही है, लैंडस्लाइड के खतरे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों पर गिरने का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जोशीमठ अपने आप में मलबे के ऊपर बसा हुआ शहर है, लेकिन अब वो मलबा भी खिसक रहा है। जो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है, जिसके कारण जोशीमठ का बैलेंस बिगड़ रहा है और वहां पर घरों में दरारें आ रही है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये चट्टान अब नीचे की ओर खिसक रहे हैं। देखिए जैसे चट्टान खिसक रहे हैं वैसे वैसे जो पेड़ लगे हुए हैं वो पेड़ भी अपने आप में झुकते चले जा रहे हैं। आपको इस स्लोप सा नजर आ रहा होगा। आमतौर पर जो पेड़ होते हैं वो जमीन से खड़े आपको दिखाई देते होंगे, और चूंकि बहुत भारी पेड़ नहीं है, ये पतले पेड़ है, ये लिहाजा इनको खड़े रहना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से चट्टान खिसक रही है, स्लोप जैसा बन गया है, इन स्लोप में से पानी भी रस रहा है, पानी भी निकल रहा है, तो दूसरी ओर चट्टान भी खिसक रही है। हालात इतने बिगड़े हैं कि 700 से ज्यादा निर्माणों को खतरनाक घोषित करना पड़ा। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को तोड़ा जाएगा। हालांकि इस काम में बेहद एहतियात की जरूरत है, क्योंकि बड़ा धमाका होने से आसपास के घरों को नुकसान हो सकता है। कि आज एनटीपीसी गो बैक के यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगाए गए हैं बैनर, और ये भी कहा गया इनकी ओर से कि सिर्फ एक घर नहीं बल्कि आप इस रो में जितने भी शॉप्स के पास जाएंगे वहां पर कुछ ऐसे यहाँ पर लोगों ने अपने दीवारों के ऊपर ये लगा रखा है जिस पर लिखा हुआ है #NTPC गो बैक। इसके नीचे लिखा हुआ है स्थानीय जनता जोशीमठ। जिस तरीके से यहाँ पर 2 होटल्स गिराए जा रहे हैं, इसके साथ साथ 100 से ज्यादा घर रेड जोन में आ चुके हैं, खाली हो चुके हैं। 700 कुछ घर ऐसे हैं जिनको बताया जा रहा है कि खतरा है। तो इस बीच में जहां पे जोशीमठ बर्बाद हो रहा है, दर्द से करा रहा है, तो स्थानीय लोग ये मानते हैं कि इस बर्बादी के पीछे जो कारण है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है एनटीपीसी प्रोजेक्ट, जिसके चलते चट्टानें खिसक रही हैं और जो घर है यहाँ पे उनका बेस कमजोर हो रहा है और घरों में दरारें आ रही है। सीबीआरआई की टीम की देखरेख में इन होटल्स को गिराया जाएगा। इस काम में 8 से 10 दिन लग सकते हैं। ये काम छेनी हथौड़े से धीरे धीरे किया जाएगा। सारी डिसमेंटलिंग की जो कार्रवाई है एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से सीबीआरआई के पर्यवेक्षण और उनकी सलाह से की जानी है। तो सीबीआरआई के द्वारा हमें 1 सप्ताह का उसमें टाइम दिया गया है। तो कल कुछ थोड़ा मौसम खराब होने के कारण काम थोड़ा धीमी प्रगति से हुआ, और हमारा प्रयास यही है कि आसपास के लोगों की सेफ्टी को देखते हुए इसको हम जल्द से जल्द इसको हम कंप्लीट करा पाए। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, इससे परेशानी और बढ़ गई है। जोशीमठ में आई दरारों के कारण औली रोपवे बंद है। ये रोपवे देश का सबसे लंबा रोपवे माना जाता है। यहाँ फरवरी में नेशनल विंटर गेम्स भी होने हैं, लेकिन अब यह खतरा मंडरा रहा है कि रद्द हो सकते हैं। फरवरी में औली में इंटरनेशनल गेम्स फेस्टिवल है, और ऐसे में वहां पर वो फेस्टिवल इस बार आयोजित हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी मौजूदगी आप इस वक्त देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त बुकिंग सेंटर पर है। ये रोपवे का बुकिंग सेंटर है जो जोशीमठ से औली को कनेक्ट करता है। लगभग 4 किलोमीटर लंबा ये एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है। जो लोग औली जाना चाहते हैं वो इसी रोपवे को सिलेक्ट करना, चूज करना ज्यादा पसंद करते हैं कि जोशीमठ से औली की इस रोपवे के जरिए जो दूरी है वो मात्र 4 किलोमीटर रह जाती है।
और यहाँ पर बुकिंग्स अभी बंद है क्योंकि टावर 1 से टावर 3 के बीच जो कुछ क्रैक्स हैं वो देखे गए हैं और उस वजह से बुकिंग जो है वो अभी बंद है। ये संकट बहुत बड़ा है क्योंकि पूरे जोशीमठ के धंसने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।